कुछ मौलाना टाइप लोगों ने भी मुझे कहा था कि भाभी को मुस्लिम बना लो, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। कि जो भी भारत के अंदर मुस्लिम है वो सब कन्वर्टेड है, और ये सब कन्वर्ट हुए तलवार के दम पर। जिस दिन मैं सनातन में लौटा था उस दिन मैंने ये बात कही थी कि मैं तलवार के दम पर नहीं लौटा हूँ, अपनी स्वेच्छा से अपने मूल को पहचान के अपनी स्वेच्छा से लौटा। और हमारे क्षेत्र में जो भी लोग कन्वर्ट हुए उनमें से 90% लोग राजपूत ही थे। उनको तलवार के दम पर धमका कर कैसे भी उनको कन्वर्ट किया गया था। कुरान की 26 आयतें जो इतनी ज्यादा विवादित हैं कि उनको हटाना बहुत जरूरी है। कि मुस्लिम कुरान तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो अरबी में ही पढ़ते हैं, हिंदी में उनको तर्जुमा नहीं पता कि हिंदी का मतलब क्या होता है। और जिस मुसलमान को कुरान का मतलब पता लग गया वो मुझसे संपर्क कर लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, छोड़ देगा वो। मैंने तलवार की दम पर नहीं बल्कि स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया है। ये शब्द थे एक शख्स के जिन्होंने मंदसौर में घर वापसी बड़े ही धूमधाम तरीके से की थी। जो कभी जफर शेख हुआ करते थे वो बाद में चैतन्य सिंह राजपूत जी बने। आज हमारे साथ मौजूद हैं चैतन्य सिंह जी। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुध में। पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि ये पूरी यात्रा कैसे शुरू हुई, कब आपको लगा कि मुझे जफर शेख से चैतन्य सिंह बनना है? जी, पहले भी मैं कई मंच पर बता चुका हूँ और काफी टाइम से मैं आपसे मिलना भी चाहता था। यहाँ कई बातें जनता के बीच में जो पहले जा चुकी हैं वो भी साफ हो जाए। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में आकर। दरअसल मेरी जो यात्रा शुरू हुई है ये कब से शुरू हुई ये मुझे भी नहीं पता था। मेरे परिजन मुझे बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था मेरे घर के पास में मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, आज भी है। वहां जब शाम को आरती हुआ करती थी तो वो जैसे ही घंटी बजती थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। महादेव के मंदिर पर ना समझ था तभी से जाया करता था। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, आस्था गहरी होती गई, जो मेरे दोस्त थे पूरी मंडली के अंदर हिंदू थे, उसमें एक मैं मुस्लिम हुआ करता था। और ये मेरे हिंदू मित्रों को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं उनके हर पर्व को बढ़ चढ़कर उनके साथ में मनाता था। मैं होली खेलता था खूब, दीपावली धूमधाम से मना करती थी, जो भी पर्व आते थे, शिवरात्रि हो। हम हमेशा बचपन से ही मैं हिंदू, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने भी मुझे कभी हमको बच्चों को कभी मुस्लिम बस्ती में नहीं रखा। वो खुद शासकीय सेवक रहे और मेरे परिवार में अधिकांश लोग शासकीय सेवक हैं। मैं जब मंदिरों पर जाया करता था तो मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, माताजी ने, भाई बहन ने, कभी भी किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। और बस वो रोक नहीं पाए और बचपन से ही मैं नासमझ होते हुए अगर मैं महादेव के मंदिर पर जाता था, मेरे मन में ये मान लिया जाए कि बचपन से ही सनातन समाया हुआ था, या मेरे मूल जो मेरा है सनातन, वो जो एक मेरे अंदर रक्त है वो कहीं ना कहीं इस जन्म में मेरे पूरी तरह हावी रहा। मेरे परिवार ने मुझे कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका। और जैसे जैसे आस्था बढ़ती गई वैसे वैसे जब मैं शादी का समय आया मेरी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे तो एक दिन वापस जाना है सनातन में। और अगर परिवार ने किसी मुस्लिम से शादी करवा दी तो फिर समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो परिवार वाले मुझे ले जाते थे लड़की दिखाने, तो मैं उस लड़की में कुछ ना कुछ मिस्टेक बता दिया करता था। मोटी है, काली है, सांवली है, छोटी है, क्योंकि मेरी हाइट काफी ज्यादा है, 6 फीट 3 इंच। तो मैं कई लड़कियों को तो हाइट कम बता के ही रिजेक्ट कर चुका था। फिर भगवान ने मेरे लिए भी एक बना रखी थी, वो मराठा समाज से है। तो उनसे मिलना हुआ और बाद में मैंने शादी भी फिर हिंदू लड़के से ही की। मैं मंदिर पर जाता था तो मेरे पिताजी, माताजी ने, मेरे भाई बहनों ने मुझे कभी नहीं रोका। जब मैंने हिंदू से शादी कर ली तो भी उन्होंने, कुछ नाराजगी तो रहती है लेकिन उन्होंने हमको एक्सेप्ट कर लिया। और ये सब ईश्वर की तरफ से शायद हो रहा है
इसलिए एक मुस्लिम लड़के को मेरी पत्नी के परिवार ने चाहे 1 साल बाद एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। जब वो मुझसे मिले, जब मेरे बारे में उनको बताया गया कि मैं ना नमाज पढ़ता हूँ, ना मुझे कुरान पढ़ना आता है, मैं सिर्फ मंदिरों पर जाता हूँ, पूजा पाठ में मेरा विश्वास है, मेरी पत्नी ने उनको बताया, तो उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया। और अब तो खैर पूरी तरह वो सारी दुनिया देख ही रही है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो ये यहाँ से ऐसा शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की कुछ इच्छा है, शायद मेरे पिछले जन्म में कुछ सनातनी रहते हुए कार्य अधूरे रह गए होंगे, तो मैं इस जन्म में उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने ये संकल्प लिया कि मुझे तो घर वापसी करनी है, सनातन में वापस आना है, तो उसके बाद आप कैसे साधु संतों के संपर्क में आए? और जब हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं, आज भी याद है कि बड़े ही धूमधाम से पूरे मंदसौर में एक हर्षोल्लास था, आसपास काफ़ी धर्मगुरु बैठे हुए, तो उनसे कैसे संपर्क हुआ? और ये जो शब्द मैंने शुरुआत में बोला था कि मैंने तलवार की दम पे हिंदू नहीं बना, मैं स्वेच्छा से हिंदू बना, ये पूरा वाक्य क्या था? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में विशाल जी शर्मा मेरे मित्र हैं, काफी समय से हम संपर्क में हैं। उनको मैंने बहुत पहले ही बता रखा था कि भैया मुझे एक दिन लौटना है वापस। उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी आना चाहें मुझे एक बार बताना जरूर, आने के पहले अचानक मत आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने फाइनल कर लिया कि बस, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी मेरी माताजी का देहांत हुआ, उसके बाद 11 महीने बाद मेरे पिताजी का देहांत हुआ। फिर मैं बस अब चाहता था कि अब मुझे जो मुझे जन्म देने वाले थे वो चले गए, अब मुझे जहाँ जाना है मुझे जाना ही है। अब मैंने विशाल जी को फोन लगाया और मैंने बस उनसे इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसे व्यक्ति वहाँ आ जाए जो धर्म आध्यात्म जुड़े हों। उन्होंने मुझे कहा कि मैं स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी से बात करता हूँ, गुरुदेव सनातन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे आपके बारे में चर्चा कर लेता हूँ और आप उनका नंबर भी देता हूँ, तो आप भी उनसे चर्चा करना। तो मैंने कहा कहाँ रहते हैं? बोले मुंबई रहते हैं, मुंबई आश्रम है उनका। तो मैंने कहा मैं मुंबई चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है, मैं आपको बात करके बताता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि शायद भगवान भी चाहता है कि अब आप आ जाए। तो मैंने कहा क्या हुआ विशाल भैया? बोलने लगे कि आपको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव खुद आपके पास में रतलाम आ रहे हैं। वाह। तो मैंने कहा बस अब तो फिर क्या है? बोले कितने तारीख को आ रहे हैं? बोले ये लोग पहुंच जाएंगे 17 मई को। तो 7 दिन का इनका कार्यक्रम है वहाँ, उस बीच आप कभी भी इनसे जाके मिल लेना और मैंने आपको गुरुदेव का नंबर दे दिया है, आप उनसे चर्चा कर लेना। मैंने गुरुदेव से चर्चा की, उन्होंने मुझसे कहा कि हम 17 को पहुंच जाएंगे, जब भी आप आना चाहें इस बीच आ जाना, हम बैठ के चर्चा कर लेंगे। मैं गया रतलाम, वहाँ गुरुदेव ने मुझे देखा, तो मैंने अपना जब उनको परिचय दिया तो बोले जैसा विशाल ने बताया था वैसे ही, बोले मुझे तो लगा कोई हिंदू ही आया है मुझसे मिलने। फिर काफी खुश हुए गुरुदेव, मैंने उनको बताया। तो ये कार्यक्रम मेरा पहले रतलाम में होने वाला था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि गुरुदेव मेरे बहुत से मिलने वाले हैं मंदसौर में और वो लोग भी चाहते हैं कि मेरे इस आयोजन में आए, तो मैं चाहता हूँ वहीं हो जाए। बोले ठीक है जैसा आप चाहें। तो गुरुदेव मेरे लिए वहाँ आए, उसके बाद मैंने उनसे दीक्षा भी ली और आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उन्हीं के सानिध्य में कर रहा हूँ। गुरुदेव खुद सनातन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक घर वापसी का जो हम करवा रहे हैं उसमें भी मैं हर तरह से गुरुदेव से राय लेता हूँ, हम उन्हीं की देखरेख में पूरा काम। मैंने आपसे प्रश्न एक और किया था कि इस चैतन्य राजपूत नाम, क्योंकि जैसे ही नाम के चर्चा चली थी तो लोगों ने बहुत प्रश्न किए थे कि आपको यही वाला सरनेम और यही नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे का क्या घटनाक्रम है? जी, जितनी भी भारत के अंदर मुस्लिम है, अब मेरी बातों से, बहुत सारी बातों से उनको बुरा भी लगता है, क्योंकि मेरी तो बचपन से आदत रही है सच बोलने की। हाँ। और आज आपके माध्यम से भी मैं अपनी जनता के बीच सच ही पहुंचाऊंगा कि जो भी भारत के अंदर मुस्लिम है वो सब कन्वर्टेड है
और ये सब कन्वर्ट हुए तलवार के दम पर। जिस दिन मैं सनातन में लौटा था उस दिन मैंने ये बात कही थी कि मैं तलवार के दम पर नहीं लौटा हूं, अपनी स्वेच्छा से अपने मूल को पहचान के अपनी स्वेच्छा से लौटा हूं। और चैतन्य नाम की जहां तक बात है, चूंकि मैं सनातन को बचपन से ही मानता हूं, तो मेरा ज्योतिष में भी विश्वास है। मैंने कई सालों पहले ही अपनी कुंडली बनवा ली थी, तो उसमें चे शब्द आया था। और बाद में हमने चैतन्य नाम कई सालों पहले ही सोच लिया था कि जिस दिन हम अपने मूल में लौटेंगे उस दिन चैतन्य नाम रखेंगे। रही बात राजपूत की, तो हम हैं मंदसौर के। मंदसौर जिला जो है वो राजस्थान बाउंड्री से घिरा हुआ है, राजस्थान लगता है। सबसे ज्यादा जो रजवाड़े हुए राजस्थान में हुए हैं, राजपूत हुए हैं। और हमारे क्षेत्र में जो भी लोग कन्वर्ट हुए हैं उनमें से 90% लोग राजपूत ही थे, जिनको तलवार के दम पर डरा धमका कर कैसे भी उनको कन्वर्ट किया गया था। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना राजपूत सरनेम ही लगाया जाए। भाई जो भी है सबसे ज्यादा कन्वर्ट ही वही हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम भी, एक लोग कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी क्षत्रियों का काम है, तो शायद मैंने चुनाव गलत नहीं किया अपने पीछे राजपूत लगाकर। हाँ, कुछ स्थानीय मंद बुद्धि कह सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने मेरे राजपूत सरनेम लगाने पर विरोध किया था, लेकिन बाद में जब उनको पता लगा कि मंदसौर के विधायक खुद ही राजपूत हैं, वो खुद ही उनके सारे संस्कार में शामिल रहे, पीछे बैठे रहे। इसके बाद में जो भी वहाँ रेपुटेड लोग हैं राजपूत समाज से, वो सब मेरा मान सम्मान कर रहे हैं। जब ये बात दूसरे लोगों ने उन तक पहुंचाई तो फिर वो अब मुझसे नजरें भी नहीं मिला पाते। तो ये इस तरह से कुंडली से हमने नाम पहले ही निकाल लिया था और राजपूत सरनेम मैंने इसलिए लगाया। ये अब देखने और सुनने में घर वापसी बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब कोई इतना बड़ा निर्णय लेता है उतना आसान वो होता नहीं है। इसके पीछे भी जब आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे थे तब आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों ने भी आपको रोकने की कोशिश की होगी। क्या चुनौतियां, क्या कभी कोई धमकी मिली या कोई ऐसे इंसिडेंट हुए जो आप बताना चाहें? धमकी तो मुझे नहीं मिल पाई। हाँ। अभी तक किसी ने धमकी तो मुझे डायरेक्ट नहीं दी है। हाँ, बुरा तो पूरी कौम को ही लगा है, लेकिन खुलकर अभी तक कोई सामने मेरे आ नहीं पाया। एक लड़की को जरूर आगे किया गया था, जो मुझे भाई भाई करके बोल रही थी। तो कथित वो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला आपको भाई कह रही थी। जी, हाँ। वही बात। तो उसमें वो लड़की मुझे भाई बोल रही थी। वो मेरी बहन नहीं है, वो तो मंदसौर की लड़की है, वामपंथी विचारधारा की लड़की है। हाँ। और कुछ वहाँ स्थानीय जो कट्टरपंथी थे वो लोग भी उसके पीछे थे और उसी ऑडियो के अंदर उन लोगों के नाम भी उसने लिए हैं। हाँ। तो इस तरह से उस लड़की को जरूर आगे किया गया था कि इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर इसको ला सकती है तो ले आए। 25 दिन तक मैं परेशान हो गया था, फिर मैंने FIR भी करवाई उसकी। तो मुझे इस तरह से जैसे कोई फतवा वगैरह जारी हो जाता है, तो मैं मुस्लिम था तब भी मैं ऐसे कर्मकांड कर रहा था कि फतवा जारी हो जाना था, लेकिन आज तक मेरे ऊपर फतवा जारी नहीं हुआ। और मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तो आए जो मेरे ऊपर खुद फतवा जारी करे, पर आज तक ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल। ये जो घर वापसी के बाद में जो परेशानी आती है, हाँ। मेरे साथ में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ में था। हाँ। मैंने हिंदू लड़की से शादी की तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ। फिर हम लोग मंदसौर में शिफ्ट हुए, मेरी पत्नी और हम दोनों। वहां हमने हमारा नया जीवन शुरू किया। और जैसे जैसे समय निकलता गया, ये हमारी वाली जो शादी थी इसको लोग एक्सेप्ट करते गए, भूल गए। उस समय भी कई मुस्लिमों ने मुझे कहा कि जो भाभी हैं इनको मुस्लिम बना लो। मैंने कहा उनको मुस्लिम क्यों बना ले? उस समय भी मेरे साथ ये समस्या खड़ी हुई होगी। कुछ मौलाना टाइप लोगों ने भी मुझे कहा था कि भाभी को मुस्लिम बना लो, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, ऐसा वैसा। तो अब मेरा तो उद्देश्य जीवन का कुछ और है, इसलिए मैंने उनकी बात मानी नहीं।
लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं कुछ सक्षम भी हूँ, इसलिए जो घर वापसी के बाद जो समस्या आती हैं वो समस्या मेरे साथ नहीं आई। लेकिन अभी जैसे हम लोगों की जो घर वापसी करवा रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा से आ रहे हैं, हम उनकी पूरी सहायता करते हैं। तो एक तो ये है कि उनका पूरा क्षेत्र छूट जाता है, एक पूरा जिस समाज में वो पैदा हुए वो भी उनको छोड़ना है, क्योंकि वो उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते किसी भी तरह। दूसरा, जब अपना क्षेत्र छूट जाएगा, अपना पूरा समाज छूट जाएगा, तो व्यक्ति जो भरोसा विश्वास करके जो आ रहा है वो पूरा उसका विश्वास एक हिंदू के ऊपर रहता है कि ये पूरा समाज, हिंदू समाज मुझे अपना लेगा। बिल्कुल। आपका जो पूरा दौर था मतलब घर वापसी होने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आई है कि आप बन तो हिंदू गए, लेकिन लोगों की धारणा ये रहती है, जो मुस्लिम लोग होते हैं जो वापसी करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये चलता रहता है कि क्या पता हमें हिंदू समाज स्वीकार कर पाएगा या नहीं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? उसके बाद आपकी समाज में स्वीकारता किस तरीके की? हिंदू समाज ने जिस तरह से मुझे स्वीकार किया है, मैं चाहता हूँ सभी को स्वीकार किया जाए। हाँ। और कर रहे हैं। हाँ। मैं तो जिन लोगों को भी लेकर आया हूँ अभी तक, हाँ। वो सभी लोग बहुत अच्छे से उनके जगह जगह स्वागत किए हैं हिंदू समाज ने। हाँ। और सर्व समाज ने, मतलब ऐसा नहीं, सकल हिंदू समाज ने उनको अपनाया है। और अभी जो भी हम नए काम आगे भी करेंगे, मुझे पूरी आशा है कि पूरा समाज उनका स्वागत करेगा, और होना भी चाहिए। दरअसल क्या होता है कि अगर एक जगह छूटती है तो उससे रोजगार की समस्या खड़ी हो जाती है। सामने वाला अगर मान लो शासकीय सेवक नहीं है और उसने ऐसा काम कर लिया, तो उसके सामने रोजगार की भी समस्या हो जाती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो फिर से 1-2-3 उसमें करना पड़ती है अपना रोजगार धंधा जमाने के लिए, परेशानी आती है। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से यही मांग करूंगा कि जो सक्षम लोग हैं, जो सनातनी है, सक्षम है, वो अगर इनकी सहायता कर सकते हैं तो प्लीज इनकी सहायता जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार हमने, अगर वो, क्योंकि एक पैसा एक ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं मन के अंदर वापस से वो भावना पैदा कर सकती है कि यार हमने कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत निर्णय ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं ऐसा, आप जो घर वापसी का एक बड़ा अभियान लेके काम कर रहे हैं उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मेरा ये है, लेकिन जब हम दूसरे धर्म में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें उस धर्म की अच्छाई दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम किसी इस मजहब को छोड़ रहे हैं तो क्या कमी दिखती थी आपको मुस्लिम मजहब में? मजहब में कमी ही कमी है। मुझे अच्छी बातें तो कुछ लगी नहीं उसमें, क्योंकि देखिए मैंने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें। और घर वालों ने मौलवी वगैरह लगाने की, मौलवी से पढ़वाने की कोशिश की थी, क्योंकि मदरसों में तो मेरे फादर ने किसी भी बच्चे को भेजा नहीं। हाँ। और जो मुझसे जो बड़े भाई बहन हैं उनको मेरी मदर ने, मेरे फादर ने ही जो पढ़ाई होती है वो उन्हीं ने करवाई। और मैं उनसे वो नहीं पढ़ता था, क्योंकि घर में सबसे छोटा था, लड़का था, तो मैं तो उनसे पढ़ता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा यार ये सीख नहीं पाएगा, तो क्या करो, तो इसके लिए मौलाना लगा दो। तो एक मौलाना मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। उस मौलाना की शिकायत, इतनी शिकायत की मैंने कि 5 दिन में मेरे पिताजी ने उसको छोड़ दिया, मना कर दिया कि आप रहने दो, ये नहीं पढ़ पाएगा। कमियां कई हैं। महिलाओं को अपने पैर की जूती समझना सबसे बड़ी कमी है। आज महिलाओं का वहाँ जिस तरह से एक मशीन समझ के जो इस्तेमाल किया जाता है, उनसे कई बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो चलो वो तो ठीक है, अब सरकार जो है कानून में बदलाव करके और कुछ उनके पक्ष में भी कानून लेकर आ रही है उन महिलाओं को भी। वरना क्या है, रात में 2-2, 3-3 बजे भी उनको उठा के मार पीट के भगा दिया गया, बोले जा तलाक तलाक तलाक, और रिश्ता सब कुछ खत्म। सामने वाले को क्या रहा, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया पूरा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ और भी शादियां करने का रिवाज रहा है, तो उसके रहते हुए भी ये और शादियां कर सकते हैं। उसको अगर छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तो भी ये दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ तो विवाह का कई सिस्टम है। तो इसमें महिलाओं का एक तो दुर्गति बहुत है। फिर कुरान की 26 आयतें जो इतनी ज्यादा विवादित हैं कि उनको हटाना
बहुत जरूरी है। अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो ये जो मुस्लिम लोग जो हैं ये उसी को फॉलो करते हैं, जो कुरान में लिखा है उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इनकी विचारधारा बदल नहीं पाएगी। सारी दुनिया जो है बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है और ये वहीं उसी में उलझे हुए हैं। मूर्ति पूजकों के लिए जो कुछ लिखा गया है वो अगर वो फॉलो करेंगे तो भाईचारे की बात कहीं हो ही नहीं सकती। मूर्ति पूजकों को पकड़ो, घेरो और उनका कत्ल कर दो। अगर वो इस्लाम नहीं अपनाए तो उनका कत्ल कर दो। उनकी संपत्ति लूट लो, उनके बच्चों को मार दो और जो उनकी महिलाएं उनको माले गनीमत कहा गया, ये माले गनीमत को लूट लो और अपनी गुलाम बना लो। इस तरह की कई बातें हैं जो आज जब कुरान का हिंदी अनुवाद जो लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी एक समस्या हो रही है कि मुस्लिम कुरान तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो अरबी में ही पढ़ते हैं। हिंदी में उनको तर्जुमा नहीं पता कि ये हिंदी का मतलब क्या होता है। और जिस मुसलमान को कुरान का मतलब पता लग गया वो मुझसे संपर्क कर लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, छोड़ देगा वो। और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान कुरान का हिंदी अनुवाद समझे। बिल्कुल, कि आखिर कुरान में क्या लिखा है। उनको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी किताब जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित है उसमें आखिर लिखा क्या है, ये हिंदी में उनको पता होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सारे मुसलमान उसको हिंदी में पढ़ के देखें उसमें क्या लिखा है। अगर उसके बाद में उनको अच्छा लगे तो वो उसमें रहे, नहीं लगे तो मुझसे संपर्क करें। वाह, आपसे संपर्क क्यों करें उस पे भी मैं आता हूँ। आप एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं घर वापसी का। आपके घर वापसी के बाद लगातार कई लोगों की ऐसी खबरें आई कि आपसे संपर्क करके उन्होंने घर वापसी की। ये पूरा अभियान क्या है और इसको आप कैसे एक कार्य के रूप में बदलते हैं? ये मेरे आने के बाद मैं 27 मई को आया हूँ इसी वर्ष। और मेरे आने के ठीक 15 दिन बाद हमारे पड़ोस में रतलाम है, वहाँ आंबा गांव है, वहाँ 18 लोगों ने एक साथ में घर वापसी की। और उसके बाद में मेरे करने के बाद में 18 लोग आए। और उसके बाद में जब ये खबर मीडिया के माध्यम से फैली सब तरफ, तो जो लोग चाहते थे वो लोग भी मुझसे संपर्क करने लग गए। और वो मुझसे संपर्क करते हैं तो उनकी स्वेच्छा से आ रहे हैं। मैं उनके गर्दन के ऊपर तलवार नहीं रखता हूँ। और सनातन में ये सिखाया भी नहीं जाता है कि आप किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाओ। स्वागत करता है सनातन, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। वो जो भी मुझसे संपर्क करेंगे मैं उनका सहयोग करूंगा, लीगल तरीके से करूंगा, उसमें किसी को कोई शिकायत होना भी नहीं चाहिए। तो अब तक ऐसे कितने लोगों की संख्या होगी जो घर वापसी आपके माध्यम से कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं वो आपसे कैसे संपर्क करें? मैंने अपना एक नंबर सार्वजनिक किया हुआ है, अगर आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर उसको भी चला दें। बिल्कुल। और मेरे आने के बाद में टोटल 22 लोग हुए हैं। अभी तक 22 लोग हो चुके हैं। अच्छा। जिसके अंदर ये अभी जो 23 अभी गुजरात जो कच्छ गुजरात के जो हुए हैं, हाँ, ये 23 लोग हो चुके हैं। इसके अंदर प्रत्यक्ष 5 लोगों के वहां मैंने खुद ने जाके आयोजन करवाए। बाकी हमारी जैसे टीम होती है, मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सब दूर लोगों ने मुझसे संपर्क कर लिया है। जो बंदे इसमें काम करने के इच्छुक थे वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो जैसे कच्छ में जो कुछ हुआ है तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति 34 वर्षों से वही मैं एक थोड़ा माफ कीजिएगा, रोक रहा हूँ आपको। कच्छ वाला इंसिडेंट बड़ा प्यारा है, वो अगर आप विस्तार से बताएं कि कौन वो व्यक्ति था, कैसे सोशल मीडिया से उसने संपर्क किया। एक व्यक्ति था सोशल मीडिया के माध्यम से उसने चैतन्य जी से संपर्क किया, वो व्यक्ति खुद मौलाना था। आगे की कहानी चैतन्य जी ही बताएंगे। कौन था वो व्यक्ति, क्या था पूरा घटना? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में गंजबास होता है जी। यहाँ मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है आकाश हिंदू यादव के नाम से उनके आईडी है। मेरी एक पोस्ट पर उन्होंने मैंने जब ये एक पोस्ट की थी कि अगला जुम्मा आ रहा है, तो आकाश जी ने वहां आकर कमेंट किया था कि एक घर वापसी है, आपका मैसेंजर चेक कीजिए। मैंने जब उनसे फिर संपर्क किया, अपना नंबर उनको दिए और उन्होंने मुझे बताया कि कच्छ से एक मौलाना है, उनके कुछ दिनों से संपर्क में है और वो घर वापसी करना चाहते हैं।
तो मैंने सोचा, मैंने कहा, मौलाना घर वापसी करना चाहते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने कहा उनका नंबर मिल सकता है? बोले ठीक है, मैं आपका नंबर उनको देके मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उनका फोन आ गया। मैंने उनसे बात की। मेरा पहला सवाल यही था कि मौलाना आप खुद बच्चों को इस्लामी शिक्षा देते हैं, ऐसा क्या हो गया कि आप 34 साल इस्लामी शिक्षा बच्चों को देने के बाद में अब सनातन में आना चाह रहे हैं? आपकी उम्र कितनी है? मुझसे बोले मैं 50-52 साल उन्होंने उनकी उम्र बताई। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पैदा ही मुस्लिम परिवार में हुआ, मैं मौलाना बना, लेकिन इस दौर में बोले मैंने जितना भी जो कुछ भी देखा है उसका निचोड़ मैंने ये निकाला है कि हिंदू लोग अपने साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे यहाँ मौलवियों का, मौलानाओं का कई लोग जो है हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं, हमारी कोई मदद नहीं करता। कई तरह की उनकी परेशानियां जो थी उन्होंने मुझसे शेयर की। तो परिवार के अंदर भी उनके विवाद थे। वो किराए के मकान लेकर अलग रह रहे थे। जब से परिवार को ये पता चला कि ये घर वापसी कर सकते हैं, तो उनके परिवार ने भी उनसे काफी विवाद शुरू कर दिए थे। उनका भतीजा भी उनसे झगड़ा, ये भी उन्होंने मुझे बताया था। तो इस तरह की कई परेशानियों को झेलने के बाद में मौलाना को ये लगा कि अब अपना मूल तो है वाकई में सनातनी है। फिर उसके बाद में मैंने उनसे और भी कई विस्तार से चर्चा की। कुछ बातें ऐसी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, हमारी मजबूरी रहती है। तो मौलाना कुल मिलाकर सम्मान नहीं मिलने के कारण सनातन में आए हैं, ये उन्होंने हमसे कहा था। और उनके आने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुद ही शिक्षा दे रहा हो इस्लाम की, अगर वो खुद इस्लाम छोड़ दे, तो इससे मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि दूसरे मुस्लिमों को शिक्षा लेना चाहिए कि आखिर उन मौलाना ने ऐसा क्या समझ लिया, वो आप लोगों को भी समझना चाहिए। अपनी किताबों को सिर्फ अरबी में नहीं, उसका हिंदी अनुवाद करके भी पढ़ना चाहिए, ताकि आपको भी अपना मूल समझ में आए कि हमारा मूल आखिर है क्या। जब इस तरीके के काम हम समाज के बीच में रह के करने लगते हैं, समाज में चर्चा का विषय भी बनता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी लोग आपसे जुड़े हैं, तो एक पूरा माहौल क्रिएट होता है। तो आसपास के लोगों को कहीं भ्रम होने लगता है कि आपके लगातार भाजपा नेताओं से भी संपर्क हैं, आप जो हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले जो संगठन हैं उनसे भी संपर्क में हैं। तो लोगों को एक भ्रम बहुत ज़्यादा है कि क्या कभी चैतन्य जी को अब हम भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ देखेंगे? जी, इस बारे में कुछ लोग चिंतित भी हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। शायद यहाँ से कुछ उन तक भी बात पहुंच जाए। और मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं कि मेरे चाहे राजनीतिक पार्टी के लोगों से संपर्क हो, विधायक से हो, सांसद से हो, मंत्रियों से हो, पदाधिकारियों से हो, किसी से भी हो, हिंदूवादी संगठनों से हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म, अपने सनातन के लिए काम कर रहा हूं, और मैं इसी के लिए आगे भी काम करता रहूंगा। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि इनके सांसद से अच्छे संबंध है, इनके विधायक से अच्छे संबंध है, इनके वित्त मंत्री से अच्छे संबंध है, तो ये लोग बोले इनको आगे भी सपोर्ट करते हैं, या आए दिन राष्ट्रीय कार्यालय क्या करने जाते हैं, इस तरह की कई बातें होती है। तो उनको गलतफहमी ये हो गई है कि ये अभी हमारे धर्म में आया, और कहीं ऐसा ना हो कि हम बरसों से झंडा उठा रहे हैं और हमें मौका नहीं मिले कहीं हमारा लाइन काट के आगे न बढ़ जाए। तो मैं आज यहाँ पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे ना तो कोई चुनाव लड़ना है और ना ही मुझे कोई नेता बनना है। मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूँ। मैं सनातन का काम करके जितना संतुष्ट हूँ उतना मैं मंत्री बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सकता। मुझे सनातन का काम ही करना है, क्योंकि मेरी जान वैसे ही हथेली पे है। मेरा अभी एक चैनल पर जो इंटरव्यू इतना ज्यादा वायरल हो रहा है हैदराबाद, कश्मीर और आसाम में, उसकी मुझे बाकायदा सूचना मिली है कि ये लोग इन्हीं के ग्रुप में मेरा वो वाला इंटरव्यू उसमें वायरल हो रहा है। क्या है उस इंटरव्यू में, किस बात को लेकर ये लोग वायरल कर रहे हैं? उसमें कुछ सवाल ऐसे थे जिनके मैंने जवाब जो दिए हैं
वो मेरे जवाब उन लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा। कुल मिलाकर हाँ। तो ये लोग जो है वैसे भी मुझे मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं पूरी तरह से। और आप तो देख ले, वो उदयपुर हमारे पड़ोसी शहर का ही है कि उस बंदे की गलती क्या थी, कन्हैयालाल टेलर की। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके बच्चे ने वो पोस्ट शेयर कर दी थी और उसका आके गला काट दिया। वो मैं जो कर रहा हूँ वो तो कहीं से कहीं तक इनको समझ में आ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो मेरा जीवन वैसे ही दांव पे लगा हुआ है, इसलिए जितने भी नेता टाइप के लोग हैं वो ऐसा अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं कोई चुनाव लड़ना चाहता हूँ। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक लोगों से संपर्क रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो काम कर रहा हूँ उसमें उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। आखिरी कोई ऐसा जो संदेश जो आप समाज को देना चाहते हैं, समाज के साथ उन लोगों को जो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने ही हिंदू भाई बहनों को, माताओं बहनों को, सबको ये आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, उनको बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको विदेश भेज दीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन उनको सनातन से अलग मत होने दीजिए। उनसे ये जरूर कहिए कि बेटा और कुछ होना हो, एक लोटा शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा देना। अगर ज्यादा नहीं कर सकता हो तो 5 बार मृत्युंजय महादेव का मंत्र बोल लेना। मंदिर जरूर जाना, मंदिर जाना बंद मत कर देना। और जो संस्कृति है अपनी, अपने घर जो पर्व मनाए जाते हैं, जो जितने भी अपने पर्व हैं, वो अपने हर हिंदू घर के अंदर मनते रहना चाहिए। क्योंकि जिस दिन सनातन खतरे में आ गया उस दिन ये राष्ट्र खतरे में आ जाएगा। वैसे ही अभी पीएफआई को सरकार ने एक्सपोज किया है। उनकी जो योजना थी, उन्होंने 2047 का जो टारगेट दिया था, लेकिन 10 साल आगे का उन्होंने टारगेट दे रखा था। 2037 ही उनका मिशन था। सरकार को गुमराह करने के लिए उन्होंने 10 साल आगे बताए थे। इस तरह से कई संगठन भारत को तोड़ने, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए मैं अपने ही हिंदू सनातन भाइयों, माताओं, बहनों से सबसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने संस्कृति को आप कभी ना भूलें, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते रहें। अपने बच्चों को कितना ही एजुकेटेड बना दें, लेकिन उनको ये जरूर कहें कि बेटा मंदिर जाना मत बंद करना और अपने पर्व मनाना बंद मत करना। रही बात जो मुस्लिम लोग हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा कि कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़िए, सिर्फ अरबी में ना पढ़े उसको। आप जानिए कि उसके अंदर क्या लिखा है। आप अरबी का हिंदी तो जानते ही नहीं है, अरबी पढ़ना आती है, अरबी का हिंदी मतलब नहीं जानते बहुत से मुस्लिम। और जिनको पता नहीं, उनको पता होना चाहिए कि जो किताब जिसको सर्वमान्य मान रहे हैं, आखिर उसमें लिखा क्या गया है। उसके अंदर एक एक मुस्लिम को पता होना चाहिए, ये उसको ठीक से पढ़े। उनके लिए मेरा यही संदेश है कि उसको ठीक से पढ़ लें। और अगर आपको कहीं कुछ कमी लगती है उसमें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी चैनल पर मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप स्क्रीन पर मेरा नंबर जो सार्वजनिक है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, हमारे साथ इतने विस्तार से सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चैतन्य जी राजपूत, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि आखिर उन्होंने क्यों इस्लाम को छोड़ा और क्यों सनातन धर्म में घर वापसी की। उसके बाद उन्हें क्या अच्छा लगा और अब वो किस तरीके से समाज के बीच में काम कर रहे हैं। आपको यदि हमारी आज की ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।